हेलो दोस्तों। हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल आलोक विद्याकुल में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, आज हम कक्षा 10वीं का जो कि बोर्ड एग्जाम 2024 में आप लोगों को मार्क्स आपको 5 नंबर में पूछा जाता है, तो उसी को लेकर के हम आज आप लोगों को बताने वाले हैं। जो कि इसमें इस वीडियो में हम 2 क्वेश्चन बताने वाले हैं, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम 2024 में होने वाला है बोर्ड एग्जाम, उसमें बहुत ज़्यादा आप लोगों को हेल्पफुल हो सकता है। तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। अगर वीडियो पे नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप कहीं भी नई मैथ जो आपको समझ में नहीं आया, अगर कहीं भी आप पढ़े होंगे तो आप लोगों को अगर मैथ समझ में नहीं आया होगा तो आपको पास होने की मेरी गारंटी है, अगर वीडियो के अंत तक बने रहते हैं तब। आपको जो भी क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं, जो कि अभी 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव आपको 5 नंबर में पूछा जाता है, जो कि आपको 20 नंबर का होता है। वो 4 क्वेश्चन होता है, तो 4 क्वेश्चन आपको बनाना होता है, जिसमें 5 नंबर का आता है। उसी को आज हम बताने वाले। ये शॉर्ट एकदम आसान तरीका से आज हम आपको बताएंगे कि अगर आपको 5 नंबर में अगर मार्क्स आपको पूछा जाता है तो आप आसानी से 5 नंबर ला सकते हैं। तो चलिए, अगर वीडियो पे नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और सेशन को हमारे चैनल को जरूर शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। तो चलिए, अब हम समझते हैं क्वेश्चन। आपको इस प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा कि निम्नलिखित बटन को माध्य ज्ञात कीजिए, है ना। क्या दिया हुआ रहेगा? निम्नलिखित बटन को माध्य ज्ञात करने के लिए बोला जाएगा। तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले तो यहाँ पे दिया हुआ है वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया हुआ रहेगा। आपको वर्ग चिन्ह नहीं पता है और एफ का मान नहीं पता है, तो बारंबारता और वर्ग अंतराल दिया हुआ हो तो हमको वर्ग अंतराल से हम वर्ग चिन्ह निकालेंगे और एफ का मान, तो एक्स का मान निकल जाएगा, तो एफ को गुना कर देंगे तो हमको एफ का मान आ जाएगा। तो चलिए, अब हम वर्ग चिन्ह निकालने के लिए आप लोगों को हम पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं। तो अगर अभी भी आप नहीं समझे होंगे तो आप फिर से समझ लीजिए। सबसे पहले बारंबारता को हम क्या करते हैं, देखिए 15 प्लस ये जो वर्ग अंतराल है, ये दोनों को जोड़ करके 2 से अगर हम भागा दे देते हैं, उसी को हम वर्ग चिन्ह बोलते हैं। तो 5 प्लस 15 बराबर कितना हो जाएगा? 20। तो हम 20 को 2 से भागा दे देंगे, कितना हो जाएगा? हमको 10 हो जाएगा। अब 15 प्लस 25 को अगर हम जोड़ देते हैं तो हमको कितना हो जाएगा? 40। तो 40 को हम 2 से डिवाइड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा? मेरा 20 हो जाएगा। अब इसको देखिए, अब ये 25 प्लस 35 को हम जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा? 60। और 60 को हम 2 से डिवाइड कर देते हैं तो मेरा कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। यही मेरा वर्ग चिन्ह जिसको हम x बोलते हैं, ये मेरा किसका मान आ गया? x का मान आ रहा है। अब देखिए, 35 प्लस 45 को अगर हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है? 80। तो 80/2 कर देते हैं तो कितना आ जाएगा? मेरा 40। ठीक है। अब 45 प्लस 55 हम कर देते हैं तो कितना आ जाएगा? 100। अगर 100 को हम 2 से डिवाइड कर देते हैं तो कितना आ जाएगा? मेरा 50 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? 50। अब देखिए, 55 प्लस 65 को अगर हम जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा? हमको 110 आ जाएगा। 100 कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा, है ना। 100 कितना हो जाएगा? 5 गुना 10 मतलब 120 हो जाएगा, है ना। 120 हो जाएगा मेरा। 120 को हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, कितना आ जाएगा? मेरा 60 आ गया। तो देखिए, कहीं ना कहीं वर्ग चिन्ह का मान आ गया। वर्ग चिन्ह का मान जब आ गया तो वर्ग एफ का मान निकालने के लिए तो हम लिख सकते हैं 6 गुना 10। देखिए, जैसे कि एफ का मान 6 है और एक्स का मान 10 है, तो इसको हम यहाँ लिख सकते हैं 60। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखिए, 11 गुना 20 कर सकते हैं तो कितना आ जाएगा? 220 हो जाएगा। 11 गुना 22। अब इसको गुना का 21 गुना 30 करेंगे तो हमको कितना हो जाएगा? 630 हो जाएगा। ठीक है। अब 23 गुना 4 कर देंगे। 23 गुना 4 हम कर देते हैं तो हमको कितना हो जाएगा? 4 तिया के 12। ठीक है, 4 तिया 12 और 4 गुना 8 1 9, मतलब 920 हो जाएगा। अब इसको 14 पचे 70 मतलब कि 700 हो जाएगा। अब इसको गुना 12 पचे 60 मतलब कि कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों? 600। सॉरी 6 पचे 30 होगा। 6 पचे 30 मतलब कि 300 हो जाएगा, है ना। ये मेरा कितना हो जाएगा? 700 हो जाएगा। ये मेरा कितना हो जाएगा? 920 हो जाएगा। यहाँ मेरा कितना हो जाएगा? 630 हो जाएगा। ठीक है, तो आप जोड़ के
अब इसको गुना कर दिए हैं तो मेरा सही क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि जब इतना कर दिए हैं तो इतना बात आप लोग आराम से कर सकते हैं। तो अब हम जानते हैं कि माध्य निकालना है तो माध्य का फार्मूला होता है, माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ होता है। ये लोग आप लोग तो जानते ही होंगे कि माध्य बराबर फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ होता है। तो सबसे पहले सिग्मा एफ का मान निकाल लेते हैं। तो सिग्मा एफ का मान, तो सिग्मा एफ ये होता है एफ, तो हम ये टोटल को जोड़ लेते हैं। तो देखिए 6 एक कम 6 एक 7 एक 8 8 3 11 11 4 15 15 4 15 4 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, है ना। 15 4 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। तो देखिए हम जोड़ लेते हैं फिर से, 5 4 9 हो जाएगा, 9 4 13 हो जाए, 9 9 3 12 हो जाएगा, है ना। 9 3 12 एक 13 एक 14 14 6 20 के शून्य, बाकी हाथ में 2 बच गया, एक और 2 3 हो गया, 3 2 5 हो गया, 5 6 हो गया, 6 2 8 मतलब 80 हो गया। कितना हो गया बच्चों 80 हो गया। अब हमको ये 80 हो गया, अब इसको टोटल को जोड़ लेना है सिग्मा एफ एक्स को। तो 0 0 0 0 0 0 तो हमको हो जाएगा यहाँ पे 0। अब यहाँ चलते हैं 6 2 8 8 8 3 11 11 12 एक 13 13 के 3 हाथ में 1। अब इसको जोड़ लेते हैं 7 3 10 10 9 19 19 6 25 25 25 2 27 एक 28 मतलब 2830 आ गया, 2830 आ गया। मेरा कितना आ गया 2830। तो सिग्मा एफ एक्स का मान आ गया 2830 और सिग्मा एफ का मान आ गया 80। तो यहाँ हम लिख सकते हैं सिग्मा एफ एक्स का मान है 2830 बटा में हम लिख सकते हैं 80। तो देखिए एक शून्य से एक शून्य कट गया, तो ए में बराबर मतलब मान बराबर 283 बटा 3। 8 से भागा दे दीजिएगा, 8 से भागा दे दीजिएगा, आपको क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आप इसका कमेंट बॉक्स में आंसर आप लोग बता सकते हैं कि कितना होगा। अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो आप जरूर हमें कमेंट बॉक्स में इसको भागा देके ऐसे हम आपको बता देते हैं कि 35.4 इसका आंसर होगा। लेकिन आप लोग इतना आ रहा है या नहीं आ रहा है इसको कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि इतना आंसर सही है या गलत है। तो आप लोग इसको भागा देकर जरूर कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि इतना ही होगा। तो चलिए ये तो क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक और क्वेश्चन इस वीडियो में बताते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन और समझ लेते हैं। बच्चों अभी हम एक फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को बताया है, तो ये मेरा ये दूसरा क्वेश्चन है इसी वीडियो में। तो अब हम समझ लेते हैं, अगर इस टाइप को आपको क्वेश्चन दिया हुआ रहता है कि माध्य ज्ञात कीजिए तो आप लोग आराम से माध्य निकाल सकते हैं। तो अभी हम बता चुके हैं कि सबसे पहले इसमें हम वर्ग चिन्ह, आपको दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में कि क्या क्या चीज, तो वर्गांतराल दिया हुआ रहेगा और बारंबारता आपको दिया हुआ रहेगा। निकालना क्या रहेगा वर्ग चिन्ह और एफ एक्स का मान। तो आपको हम बार बार बता रहे हैं बच्चों कि जो वर्ग चिन्ह निकाला जाता है तो वर्गांतराल को जोड़ करके हमें 2 से भागा दे देते हैं, उसी को हम वर्ग चिन्ह बोलते हैं। तो 0 और 100 से को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 100, और 100 को 2 से भागा दे देंगे तो कितना हो जाएगा 100 को 2 से अगर हम भागा दे देंगे कितना हो जाएगा बच्चों 50 हो जाएगा। अब 100 प्लस 200 300, तो 300 के हम 2 से डिवाइड कर देंगे कितना हो जाएगा बच्चों 150 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 200 प्लस 300 कितना हो जाएगा हमको 500। अब हम 500 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 250। अब 300 प्लस 400 कितना हो जाएगा बच्चों 700। 700 हो जाएगा, 700 को 2 से अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 350। मतलब 100 के अंतराल चल रहा है ना, 100 के अंतराल चल रहा है। अब इसको जोड़ देंगे 400 प्लस 500 कितना हो जाएगा 900। 900 को अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 450, मतलब 450 हो जाएगा। जब 450 हो जाता है बच्चों तो आप लोग अब समझ रहे हैं कि अब हमको एफ एक्स का मान निकालना है। तो एफ एक्स तो 6 कितना है 6 है, 6 से अब 50 में गुना करना है कि एफ एक्स का मान, तो एफ का मान 6 एक्स का मान 50, तो हम क्या कर देंगे गुना कर देंगे। तो गुना करेंगे 50 गुना 6 करेंगे कितना हो जाएगा 6 25 के 30 300 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 15 नंबर, अभी 0 को पहले छोड़ दीजिए, 15 नंबर कितना होता है, अगर हम 15 नंबर 135 से होता है
तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 135, ये 0 है तो 0 कर देते हैं। अब देखिए 25 गुने 15, तो सबसे पहले 25 दहे के 250 हो गया 10 का। आप 25 पचे 75, अब 75 देखिए 25 दहे, देखिए अब गुना कर देते हैं। अगर मान लीजिए आपको गुना करने में दिक्कत है तो देखिए 25 गुने हम 15 से गुना कर देते हैं, ठीक है, ये 0 पहले कम से, तब 25 बचे 125 से आई कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो कितना 5 7 3 0, एक 0 है तो 0, मतलब 3750 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3750 हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 3750। अब ये बात गुना करना सीखे हम। अब देखिए 35 गुने 12, तो हम क्या करते हैं यहाँ लिख देते हैं 35 गुने 12, इसको हम 0 का डाल देंगे तो इस 35 दूना 70 हो जाएगा। अब ये 35 हो जाएगा, लिख दीजिए 7 5 12 के 2 हो गया, आई 4 हो गया, मतलब कि इतना 4200 हो गया। कितना हो गया बच्चों 4200 हो गया। आप लोग गुना करना आप लोग बहुत आसान है, तो देखिए गुना करना सीखे। अगर मान लीजिए फिर कितना है हमको 45 8 कितना होता है, तो 45 8 360, मतलब हो जाएगा 360 बराबर 0, एक 0 है ना एक 0। अब हमको तो पता चल गया गुना भी कर दिए, अब ये चीज कर दी। अब हम जान लेते हैं मास बराबर फार्मूला क्या होता है। तो मास बराबर फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ होता है, ठीक है। मास बराबर फार्मूला क्या होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ होता है। ये मेरा क्या होता है जेनविन फार्मूला होता है मास बराबर। तो मास बराबर फार्मूला, तो अब हमको सिग्मा एफ एक्स का मान पता है कि सिग्मा एफ एक्स के दोनों को टोटल को जोड़ देंगे सिग्मा एफ एक्स हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं सिग्मा एफ, तो सिग्मा एफ हमको ये हो जाएगा, ये टोटल को जोड़ लेंगे तो हमको क्या हो जाएगा सिग्मा एफ हो जाएगा। तो आप लोग को बहुत आसान है, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे, वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें और सेशन को हमारे एकदम जरूर शेयर कीजिए। जिनको पास अगर समझ में नहीं आ रहा है माद मादिका बहुलक, हम तीनों आपको बताने वाले हैं। तो अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो आप जरूर जोरदार तरीके से शेयर कीजिए, और जो भी बच्चा अगर नहीं जानते हैं उनको जानकारी जरूर दीजिए। तो चलिए अब हम चलते हैं। तो देखिए, और अगर एक बात बता रहे हैं बच्चों कि अगर वीडियो पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम 2024 में आपको बहुत अच्छा नंबर लाना है तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो भी हम ऑब्जेक्टिव बताते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसी को लेकर के हम आप लोगों को बीच लाते हैं। बाकी सब क्वेश्चन को हम छटनी करके, मतलब क्वेश्चन हम पढ़ के देख लेते हैं कि बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा, उस तरीके का हम आप लोगों को क्वेश्चन बताने का प्रयास करते हैं। तो आप वीडियो पे नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए सबसे पहले एफिक्स, तो एफिक्स का अगर टोटल को जोड़ते हैं तो हमको कितना हो जाएगा 8 2 10 15 15 9 कितना हो जाएगा 15 9 हो जाएगा 24 24 36 हो जाएगा 30 की 0, बाकी हाथ में 3 बच गया 2 1 1 2 3 2 5, मतलब 50। ये हो गया मेरा 50। अब ये टोटल को जोड़ लेते हैं। अगर यदि हम टोटल को जोड़ लेंगे तो टोटल को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 132, मतलब कि 13,200 हो जाएगा, 13,200 हो जाएगा। तो अब तो हमको पता चल गया कि सिग्मा एफ एक्स का मान भी पता चल गया, सिग्मा एफ एक्स मान एफ भी पता चल गया। तो सिग्मा एफ एक्स का मान हमको यहाँ धर देना है 13,200 बटा 50। अब देखिए एक शून्य से एक शून्य क्या कर दिए कैंसिल। अब 1320 को हम 5 से भागा दे देते हैं। यदि अगर हम 5 से भागा दे देते हैं बच्चों तो ये पूरी तरीका से क्या हो जाएगा कट जाएगा। जब कट जाएगा तो इसको हम काट देते हैं, कितना बार में कट जाएगा 264, कितना हो जाएगा 264, लीजिए राइट आंसर हमको ए, मतलब कि मास बराबर आ गया 264। तो ये भी आप भागा देके चेक कर लीजिएगा कि 264 सही है या गलत। अगर सही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर इसको लिख के बताएंगे। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं नई कक्षा में आप लोगों के बीच। तो आप लोग वीडियो पे नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं आप लोग के बीच नई कक्षा में।